हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी। आज हम सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना परिचय कैसे दें। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसका जवाब कैसे दें। गाइस, एक बार आप खुद ही सोचिए, परिचय तो आपको अपना ही देना है। मैं तो उसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। दिक्कत परिचय देने में है ही नहीं, दिक्कत है इंग्लिश बोलने में। अगर यही परिचय आपको अपनी लैंग्वेज में देना हो तो सब कुछ आसान है। आपको पता है कैसे सेंटेंस को कैसे बोलना है, कैसे तोड़ मरोड़ कर बोलना है। लेकिन इंग्लिश में आप मात खा जाते हैं, क्योंकि नहीं पता है कि किसी बात को कहने के लिए कैसा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा, कैसे हम इसको बोलें। और अगर थोड़ा घुमा कर बोल दिया तो कैसे हम इसको वापस घुमाएं। देखिए, अपनी लैंग्वेज में हम बातों को घुमा लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज की यह वीडियो सभी के लिए है। किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन हो, मतलब आप ये समझिए, ये जो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ है, ये सिर्फ इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, किसी भी तरह की गैदरिंग हो, सोशल कैजुअल, ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिस का पहला दिन है, आपके कलीग्स को के सामने आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। बॉस आपका नाम बता देते हैं, फिर बोलते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको ही देना होता है परिचय। स्कूल जाते हैं, पहला दिन है, स्कूल का टीचर खड़ा कर देता है, पहले ही दिन बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कैसे जवाब दें। आप अभी छोटे हैं, पार्टी में जाते हैं, अपने दोस्त की पार्टी में गए, वो अपने किसी दोस्त को ले आकर के आपसे मिलवाता है, नाम बता देता है, फिर वो दोस्त आपसे कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो इन सब का जवाब आपको देना है। आपको मैं स्क्रीन पर 10 स्टेप्स दे रही हूँ, आप इन्हें फॉलो कीजिए। बिल्कुल मक्खन की तरह आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, बिल्कुल चमत्कार जैसा लगेगा आपको। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि अचानक से किसी ने पूछ लिया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और आप सिर्फ अपना नाम बताकर आई आई करते रह गए, तो अब से आप नहीं करेंगे। बिलीव मी गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन किसी भी हाल में दे पाएंगे। मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि जो स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं, वो एक एक स्टेप्स हम ऐसे समझेंगे कि एक एक चीज़ को बताने के अलग अलग तरीके देख लेंगे। जो आपको सुटेबल लगेगा ना, वो आप पिक कर लीजिएगा। जैसे कि नाम बताने के दो तरीके हैं, आई एम करके और माय नेम इज करके भी बताया जाता है। जो आपको अच्छा लगे, आपकी ज़बान पर जो सेट हो जाए, उसे आप सेट कर लीजिएगा, बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक एक स्टेप्स को अब हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलो एक एक करके सीखते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ग्रीटिंग से, यानी कि अभिवादन से। किसी भी कन्वर्सेशन का शुरुआत और अंत आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से इजी वे में इम्प्रेसिव तरीके से बात कर पाएंगे। ग्रीटिंग्स क्या होते हैं आपके? हाय, हेलो, हे। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप हाय और हे नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बोल सकते? हाय और हे। क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, समय के अकॉर्डिंग, ये तो आपको पता ही होगा। या तो आप हेलो बोलिए, हेलो फॉर्मल है, हेलो सर, मैडम, जो आपके सामने हो। मान लो कि आप अपना इंट्रोडक्शन किसी स्टेज में दे रहे हैं, तो आप एवरीवन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लिया, गुड मॉर्निंग सर, मैडम, एवरीवन। ही हाय नहीं बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? थैंक देम, उन्हें धन्यवाद दें। थैंक देम मतलब कि उन्होंने तुम्हें बोलने की अपॉर्चुनिटी दी ना, इसलिए आप उन्हें अब थैंक यू बोलिए। तो कैसे बोलेंगे? इसको आपको रट लेना है। क्या? इसको आपको रट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। मान लो इंटरव्यूअर भी है आपके सामने, तब भी आप ऐसे ही सेम एज यूजुअल बोल सकते हैं, इसलिए आप इसे रट लें। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा, लंबा लग रहा है, तो आप इसकी जगह पे
थैंक फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं। इतना बोल के आप आगे वाले स्टेप पे आ सकते हैं। नॉट नेसेसरी मतलब कि ये आपको बोलना ही बोलना नहीं है। आपको अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं बोलना है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। मतलब आप इसके बाद नेम पे जा सकते हैं। आपको अगर थैंक देम बोलना है तो आप बोलिए, नहीं तो आप ग्रीटिंग के बाद सीधा नेम पे आ सकते हैं। तो आगे आते हैं हम नाम पर। नाम बताने का तरीका देख लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको अपना फुल नेम बताना पड़ेगा सरनेम के साथ। लेकिन अगर आप इनफॉर्मली किसी से मिल रहे हैं तो आप अपना पहला नाम बोल सकते हैं। आई एम जानवी सिंह या माई नेम इज जानवी सिंह। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई नेम इज जानवी सिंह या जो भी आपका नाम है। डोंट से क्या नहीं बोलना है, माई सेल्फ। स्पेशली इंटरव्यू में तो माई सेल्फ से स्टार्टिंग नहीं करनी है। अब बिग नो नहीं बोलना गलत होता है, ये इंटरव्यू में तो स्पेशली नहीं बोलना। आई एम माई नेम इज से आपने शुरू किया, जैसे इनफॉर्मल आप किसी से मिल रहे हैं तो माई नेम इज जानवी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने ग्रीटिंग्स देख ली, थैंक देम देख लिया और नेम देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है चौथा पॉइंट, प्लेस। एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। सपोज कि आप इंटरव्यूअर के रूम में गए इंटरव्यू देने के लिए, उसमें पहले ही आपसे हाय हेलो हो गया, नाम भी पूछ लिया, आपने नाम भी बता दिया। अब वो आपसे कह रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप फिर से हाय हेलो या अपना नाम नहीं बताएंगे, फिर आप वहाँ पे प्लेस से बात कर सकते हैं। यानी कि जितने स्टेप्स हो गए उन्हें फिर से नहीं बोलना है, रिपीट नहीं करना है। नाम पता है पहले से ही, हाय हेलो हो गया, तो आप प्लेस से शुरू करें। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्लेस में क्या है, आई एम फ्रॉम से शुरू कर सकते हैं, आई बिलोंग टू से शुरू कर सकते हैं, आई हेल्प फ्रॉम से शुरू कर सकते हैं। ये तीनों ही सेंटेंस ये बताते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि कहाँ आपका जन्म हुआ है, कहाँ से आप हैं। जहाँ रहते हैं वो नहीं है, जहाँ से हैं आप, जहाँ आपका जन्म हुआ है वो स्थान बताता है। सपोज कि मैं बोल रही हूँ आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई बिलोंग टू लखनऊ, आई हेल फ्रॉम लखनऊ बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। आई हेल फ्रॉम लखनऊ यानी कि मैं लखनऊ से हूँ बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली, बट प्रेजेंट टाइम पे मैं दिल्ली पे रह रही हूँ। आई हेल फ्रॉम लखनऊ बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे इटसेल्फ क्यों रखा है। इटसेल्फ का यूज हम तब करते हैं जब अगर मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ में ही मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं बोलूँगी आई एम फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ, आई बिलोंग टू लखनऊ इटसेल्फ। अगर मैं लखनऊ से हूँ, मेरा इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है, तो मैं इटसेल्फ का यूज नहीं करूँगी, तब मैं आई एम फ्रॉम लखनऊ, दैट्स इट। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख लीजिए और समझ लीजिए। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, योर जॉब, आपका काम। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तब भी आप होम मेकर का यूज कर सकते हैं। हम इसको कैसे बोलेंगे, चलो देख लेते हैं। आई एम अ या एन, अ और एन का यूज, ए और एन का यूज कहाँ पे होता है, ये मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है। ई का यूज हम जहाँ पे कंजक्शन से वर्ड की स्टार्टिंग होती है वहाँ पे करते हैं, और एन का यूज वॉवेल्स से जहाँ पे स्टार्टिंग होती है वहाँ पे करते हैं। वॉवेल्स यानी कि स्वर, ए ई आई ओ यू का जहाँ से स्टार्टिंग होगी वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ई से, इंजीनियर ई से स्टार्ट हुआ है इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। आई एम अ होम मेकर, मैं एक गृहिणी हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन का यूज आप वहाँ पे करेंगे जैसे आप किसी से कैजुअली मिल रहे हैं तो आप उससे बोल रहे हैं आई एम अ बिजनेसमैन। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो, अदर कोई प्रोफेशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। योर जॉब आपने बता दिया। अब आ जाते हैं पर्सनालिटी पर। पर्सनालिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व, आप कैसे हैं। आई एम से शुरू कर सकते हैं या आई एम अ या एन और पर्सन से ख़त्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। जैसे आई एम ओपन माइंडेड, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड आप जो भी आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे
आई एम अफेबल, आई एम ब्रेव, आई एम कॉम, जो भी आपका व्यक्तित्व हो उस हिसाब से आप एडजेक्टिव बोल सकते हैं। जब कभी भी आप अपना या दूसरे का व्यक्तित्व बताते हैं तो आप उस विशेषता को बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे अफेबल, मिलनसार, ब्रेव, बहादुर, काम, शांत, गोल ओरिएंटेड, ये एडजेक्टिव हैं। मुझे नहीं पता है कि आप लोग जो मुझको देख रहे हो आपका नेचर कैसा है, इसलिए आप अपने हिसाब से एडजेक्टिव सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फिल कर लीजिए। यहाँ पे हमने ये 6 पॉइंट कवर कर लिए, ग्रीटिंग्स, थैंक देम, नेम, प्लेस, योर जॉब, पर्सनालिटी। अब इनकी एक झलक देख लेते हैं। हेलो, माय नेम इज जानवी सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम अ टीचर, आई एम एन अफेबल पर्सन। हो गया, समझ गए आप? तो ये इस तरह से आप किसी से भी कैजुअली मिले तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपको इंट्रोडक्शन देना हो तो चलो एक झलक उसकी देख लेते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगा आपको, तो चलो देख लेते हैं एक झलक। हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज जानवी सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम अ टीचर, आई एम अ क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग एंड ओपन माइंडेड पर्सन। यहाँ पे हमें क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग ऐसे सेंटेंस यूज करने हैं जिससे कि उन्हें लगे कि ये हमारी कंपनी के लिए एसेट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे एडजेक्टिव वर्ड यूज करने हैं। तो कहीं से भी आपको कठिन लगा, मक्खन की तरह आसानी से हमने 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन, योग्यता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 7, आई एम इन क्लास 7th स्टैंडर्ड। अगर आप 7th यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको स्टैंडर्ड या ग्रेड यूज करना ही पड़ेगा, या तो आप इतना भी बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 7। नेक्स्ट, आई एम इन BA फर्स्ट ईयर। आप अगर BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो आप उस अकॉर्डिंग से आई एम इन BA सेकेंड ईयर, आई एम MA फर्स्ट ईयर, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपने कौन सी डिग्री ली है, किस यूनिवर्सिटी से ली है, आपने कौन सा डिप्लोमा किया है। तो ये बताने के लिए चलो हम आगे 4th एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैव अ मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, आपको बताना होगा, अपना टॉपिक बताना होगा फ्रॉम जो यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा। चलो एग्जाम्पल्स नीचे देख लेते हैं। जैसे आई हैव अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसी तरह आप जैसे आई हैव अ बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आई हैव डन 3 मंथ या 6 मंथ, जितना भी टाइम पीरियड का आपने किया हुआ है डिप्लोमा, आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि कौशल और अनुभव। इसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है, आई एम अ फ्रेशर। आई एम फ्रेशर कौन यूज करता है, जो फर्स्ट टाइम गया है इंटरव्यू के लिए। तो एक्सपीरियंस तो उसी के पास होगा जिसने पहले काम किया है। अगर अभी आप पास आउट हुए हैं कॉलेज से और न्यू जॉब के लिए गए हैं तो आप फ्रेशर हैं, तो आप एक्सपीरियंस तो बता नहीं पाएंगे। तो आई एम अ फ्रेशर, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। जैसे आपने किसी भी फील्ड में काम किया है, कुछ भी काम किया है, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप और भी डीपली बताना चाहते हैं तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर एट ICICI बैंक एज अ ब्रांच मैनेजर। तो आप इस तरह से अपनी डेजिग्नेशन भी बता सकते हैं, किस उसमें आपने काम किया, ये भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आपका एक्सपीरियंस, जो भी वर्क आपने किया है, वो ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये भी आपने बता दिया, तो अब चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली में क्या देख लेते हैं, आई लिव इन ए न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर मतलब छोटा परिवार, ज्वाइंट मतलब बिग, यानी कि बड़ा परिवार। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देख लेते हैं, देयर आर, मेरे फैमिली में तो 5 मेंबर हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 ऐड किया। देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, दे आर माई फादर, दे आर माई ग्रैंड फादर, इस तरह आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो ब्रैकेट पे नंबर लिख रखा है, तो आपको नंबर नहीं ऐड करना है,
आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स की जितनी भी संख्या है वो ऐड करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे देयर आर 5 ऑफ अस इन माई फैमिली। आप इस तरह से अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हॉबीज यानी कि शौक। जैसे हम यूज कर रहे हैं माई हॉबी इज डांसिंग, सिंगिंग, साइकिलिंग, रीडिंग। आप अपने पसंद के हिसाब से अपना शौक ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यूज कर रहे हैं माई हॉबीज आर, हॉबीज आर का यूज अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा अपनी पसंद ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। तो चलो ये तो हो गया ओल्ड। अब प्रेजेंट टाइम पे लोग नए नए तरीके से बोलने लगे हैं, तो लोग इसके लिए आई लाइक डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई इंजॉय प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, तो इस तरह से लोग यूज करने लगे हैं। तो चलो हम पिछला तो भूल जाते हैं, हम आई लाइक, आई लव और आई इंजॉय का यूज ही करते हैं। तो माई हॉबी में हमने यूज कर लिया आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, या आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई इंजॉय एंड प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। इस तरह से आप हॉबीज़ भी अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, एंड योर आंसर। स्टार्टिंग में आपसे क्या क्वेश्चन हुआ था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो लास्ट में आप क्या आंसर करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इतना कह के आप अपनी बात को एंड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने जो भी अपना इंट्रोडक्शन सीखा, तो चलो अब उसकी एक झलक देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। हेलो सर, thanks for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Janvi Singh. I am from Lucknow. I am a creative and hardworking person. I have a master's degree in English language from Lucknow University. I have 3-year experience in marketing. There are 5 people in my family. I love reading. That's all about me. थैंक यू। तो आज हमने यहाँ पे सिंपल सा इंट्रोडक्शन देने का फार्मूला देखा और सीखा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और आपके यूज का हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।